हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि विभिन्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चोल राज्य की राजधानी क्या थी? तंजौर, कांची, मधुर, वातापी। इसका सही ऑप्शन है तंजौर। तंजौर चोल राजवंश की राजधानी तंजावुर थी। तंजावुर को तंजौर के नाम से भी जाना जाता है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय चोल ने की थी। विजयालय ने 850 ईस्वी में अपना शासनकाल शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र, अधिराजेंद्र, विजयालय, कुलोत्तुंग। इसका सही ऑप्शन है विजयालय। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय चोल नामक शासक ने की थी। विजयालय ने 850 ईस्वी में अपना शासनकाल शुरू किया और सबसे पहले चोल क्षेत्र का विस्तार पल्लवों के क्षेत्र में करके चोल साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, माँ वापस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता की खोज राज बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। उन्होंने साल 1921 में पंजाब के सिरसा जिले के हड़प्पा में कावेरी नदी के किनारे खुदाई कर इस सभ्यता की खोज की थी। सर जॉन मार्शल और कर्नल मैके ने दयाराम साहनी को इस खोज में मार्गदर्शन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 22वें, 24वें, 25वें, 23वें। इसका सही ऑप्शन है 24वें। 24वें महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म ईसा पूर्व 599 में वैशाली गणराज्य के कुंडल ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, लुम्बिनी, कुंडग्राम, राजगीर। इसका सही ऑप्शन है लुम्बिनी। लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी दक्षिणी नेपाल के तराई मैदानों में स्थित है। यह भारत नेपाल सीमा के पास है। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। लुम्बिनी को बौद्ध तीर्थ केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में किसकी खेती नहीं होती थी? चावल, गन्ना, मटर, जौ। इसका सही ऑप्शन है गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 12, 8, 10, 15। इसका सही ऑप्शन है 15। ऋग्वेद में कुल फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद को ऋग संहिता के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदू धर्म के 4 पवित्र वेदों में से एक है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 85 अनुवाक, 128 सूक्त और 10,552 मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र कैसा है? वृत्ताकार, टेढ़ा मेढ़ा, वर्गाकार, त्रिभुजाकार। इसका सही ऑप्शन है त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाज की गोदी कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। इसका सही ऑप्शन है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु कहाँ का शासक था? कलिंग, मथुरा, मगध, इंद्रप्रस्थ। इसका सही ऑप्शन है मगध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1526 में, 1556 में, 1550 में, 1561 में।
इसका सही ऑप्शन है 1556 में। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। यह युद्ध उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच हुआ था। यह युद्ध पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समय में साम्राज्य कितने सूबों में बटा था? 12, 20, 15, 25। इसका सही ऑप्शन है 15। अकबर ने अपने साम्राज्य को 15 सूबों में बांटा था। अकबर मुगल साम्राज्य के सबसे महान राजा माने जाते हैं। उन्होंने अपने साम्राज्य की एकता बनाए रखने के लिए कई नीतियाँ बनाई। अकबर के शासनकाल में हुए कुछ प्रमुख बदलाव और घटनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? गंधार में, अमरकोट में, आगरा में, बालकोट में। इसका सही ऑप्शन है अमरकोट में। अमरकोट में मुगल बादशाह अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अमरकोट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल किसका विशेषज्ञ था? भू राजस्व, व्यापार, धर्म, शिक्षा। इसका सही ऑप्शन है भू राजस्व। भू राजस्व टोडरमल मुगल साम्राज्य की भूमि राजस्व प्रणाली से जुड़े थे। वह मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे और अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक भी थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य में मौजूद एक नई राजस्व प्रणाली के विकास का श्रेय दिया जाता है, जिसके कारण तहशाला प्रणाली या 10 वर्षीय प्रणाली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? फारसी, उर्दू, तुर्की, हिंदी। इसका सही ऑप्शन है फारसी। दिल्ली के सुल्तानों के अधीन प्रशासन की भाषा फारसी थी। दिल्ली सल्तनत का साहित्य फारसी भाषी लोगों के दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर चढ़ने के साथ शुरू हुआ। स्वाभाविक रूप से भारत में फारसी भाषा का प्रसार हुआ। यह आधिकारिक भाषा थी और जल्द ही भाषा में साहित्यिक कृतियाँ दिखाई देने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? हंस हसन गंगू, हरिहर बुक्का, देवराय प्रथम, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही ऑप्शन है हरिहर बुक्का। हरिहर बुक्का प्रथम और बुक्का प्रथम 1336 से 1356 ने विजयनगर की नींव रखी। विजयनगर बहमनी संघर्ष राज्यों की नींव के साथ शुरू हुआ। 3 क्षेत्रों में रायचूर, दोआब, कृष्ण और तुंगभद्रा के बीच कृष्ण गोदावरी डेल्टा और मराठावाड़ा में हितों का संघर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण नीति का उद्देश्य क्या था? जन कल्याण, विशाल सेना, आकूत धन प्राप्ति। इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है विशाल सेना। विशाल सेना अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू विभिन्न वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण था। उसकी नीति का लक्ष्य यह था कि सामान्य जनता को सस्ती दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हों और व्यापारी किसी भी स्थिति में मुनाफाखोरी ना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर किसके उपासक थे? शिव जी के, विष्णु जी के, दुर्गा जी के, लक्ष्मण जी के। इसका सही ऑप्शन है विष्णु जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, फिरोज तुगलक। इसका सही ऑप्शन है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और इसे उनके दामाद और उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राजतंगणी की रचना कब हुई थी? 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी। इसका सही ऑप्शन है राजतरंगिणी की रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। 12वीं शताब्दी कश्मीरी इतिहासकार कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना 1148 और 1149 के बीच संस्कृत में की थी। राजतरंगिणी का अर्थ है राजाओं की नदी। यह कश्मीर के इतिहास पर आधारित एक ऐतिहासिक पुस्तक है। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के शुरुआत तक के कश्मीर के हर शासक के काल की घटनाओं का क्रमवार विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? 1825 में, 1835 में, 1829 में, 1840 में। इसका सही ऑप्शन है 1829 में। 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित करने का ऐलान 4 दिसंबर 1829 को किया गया था। इस दिन भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बंगाल सती विनियमन पारित किया था। इस विनियमन के जरिए सती प्रथा को भारत के सभी न्यायालयों में अवैध और दंडनीय घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नादिर शाह ने कब आक्रमण किया था? 1737 में, 1738 में, 1739 में, 1740 में। इसका सही ऑप्शन है 1739 में। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा था। करनाल की लड़ाई भारत पर अपने आक्रमण के दौरान ईरान के अफशरीद वंश के संस्थापक नादिर शाह के लिए एक निर्णायक जीत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। इसका सही ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था। वे 9वें गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म को उसके वर्तमान स्वरूप में ढालने में अहम भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथ एक कौन सा कर था? सैन्य कर, व्यापार कर, धार्मिक कर, भूमि कर। इसका सही ऑप्शन है सैन्य कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच हुआ था? अंग्रेजों और मराठों के मध्य, नवाब और अंग्रेजों के मध्य, अब्दाली और मराठों के मध्य, हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य। इसका सही ऑप्शन है अब्दाली और मराठों के मध्य। अब्दाली और मराठों के मध्य पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को हुआ था। यह लड़ाई हरियाणा के पानीपत के मैदान में हुई थी। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए और जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।